बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.9 इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पिछले वाली वीडियो की कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज को। देखें, हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है किसी बैटरी की और इसी के साथ हम क्या करें, हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्वाइन करवाते हैं, तो हमारे पास जो वोल्टेज पास आउट होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा थ्रू द सर्किट, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, इसी को हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे। देखें, इलेक्ट्रिकल पावर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। व्हेन वोल्टेज V इज अप्लाइड टू सर्किट, यानी कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई हम करते हैं बाय यूजिंग द बैटरी। बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएगी, जिससे हमारे पास जो है वो वोल्टेज जनरेट होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और हमें पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्रिएट हो जाए तो हमारे पास चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्हेन वोल्टेज V इज अप्लाइड टू अ सर्किट, इट कॉजेज करंट I टू फ्लो थ्रू द रेजिस्टर R इन टाइम t। यानी कि हमारे पास जब हमने वोल्टेज को अप्लाई किया, हाई पोटेंशियल कर दिया, लो पोटेंशियल कर दिया, तो हमारे पास जो चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और यहाँ से हमारे पास रेजिस्टर के अंदर से गुजरेगा करंट। ठीक, तो देखें, द टोटल चार्ज क्यू फ्लोज इन टाइम t सेकंड इज, यानी कि इस रेजिस्टर से हमारे पास कितना चार्ज गुजर रहा है या सर्किट से कितना चार्ज गुजर रहा है, उसको निकालने के लिए हम जो है वो यहाँ पर करंट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। दैट करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, यानी कि I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। तो अगर मुझे जो है वो चार्ज निकालना है तो क्या कर दूंगा, मैं इसको प्रोडक्ट बना दूंगा, Q इक्वल टू I क्रॉस T। देन इसके बाद हमारे पास जो है वो हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये V हमारे पास क्या है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस है। V यहाँ पर W हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर वर्क करवा रहे हैं। ठीक, और Q हमारे पास क्या है, चार्ज है। तो V इक्वल टू W डिवाइड बाई Q, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास W जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, Q हमारे पास क्या है, चार्ज है। तो देखिए, हम चार्ज की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा, Q को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, Q टाइम्स V, और Q हमारे पास किसके इक्वल है, I क्रॉस T के इक्वल है। अगर आपके पास जो है वो करंट फ्लो करा थ्रू द सर्किट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VIT, दैट इज द वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन द सर्किट्स। ठीक, अब हम अगर पावर को जो है वो डिफाइन करेंगे, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये होती है हमारे पास पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, द वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि आपने क्या करना है, वर्क करवाना है चार्ज को मूव कराने के लिए, कितने टाइम में, यूनिट टाइम है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। या फिर सिंपली आप इसको ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इन इलेक्ट्रिक, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या जाहिर से तो फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब W को हम लोग क्या टाइम के साथ रेट लेंगे, W डिवाइड बाय T। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ W अपॉन टाइम के साथ। देखें, W की हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाली थी फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज VIT। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VIT डिवाइड बाय टाइम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। आपके पास ये टाइम से टाइम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की आपने जो है वो पावर निकालनी है, तो आप उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी कि आपके सर्किट की कितनी इलेक्ट्रिकल पावर मौजूद है या कितनी कंज्यूम हो रही है पावर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ओहम लॉ। अगर मैं जो है वो ओहम लॉ को इस्तेमाल करूं तो V हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, I R की इक्वल हो जाएगा। तो V की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए, P इक्वल टू I R इंटू I, ये क्या हो जाएगा, I इंटू I स्क्वायर इंटू R। अगर आपको वोल्टेज नहीं पता, लेकिन आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर कैलकुलेट करनी है, तो आप I और R के जो है प्रोडक्ट से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। I स्क्वायर इंटू R के प्रोडक्ट से भी आप जो है वो पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास करंट नहीं है, सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, तो उससे भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, I को सेपरेट कर लूं, I इक्वल टू V डिवाइड बाय R करवा दूं, और इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V ऑलरेडी मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय I की जगह क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाय R। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यानी कि अगर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो उससे भी हम पावर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन है तो इससे भी हम लोग जो है वो पावर निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास करंट और वोल्टेज है तो इससे भी हम पावर निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो गिवन क्वांटिटीज कौन सी हैं इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, हम यहाँ पर यही कह रहे हैं
These formulas are equally valid for calculation of electrical power in DC circuit. Which one is to be used depends simply on the known quantities. यानी कि हमारे पास कौन सी quantities known है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम पावर की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. देखें पावर हमारे पास क्या होता है, W रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, वाट के, WATT, जूल पर सेकंड, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द वाट. ये आपने फर्स्ट के अंदर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर. दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर, सॉरी पावर, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर. तो जूल पर सेकंड हमारे पास यूनिट होती है किसकी, पावर की. तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं द यूनिट ऑफ पावर इज वाट. जूल पर सेकंड हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, वाट के. तो अगर मैं जो है वो वाट की डेफिनेशन बनाऊंगा तो वाट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ वन, ये देखिए the power is said to be 1 watt if potential difference of 1 volt causes the current of 1 ampere to flow through it. यानी कि वॉट हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की अगर हम बात करें तो VI के इक्वल है. ठीक है, अगर मैं, ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है ना. अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू VI. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा हूं दैट द पावर इज सेड टू बी 1 watt if potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow through it. यानी कि अगर एक वोल्ट का करंट जो है वो 1 एम्पेयर के करंट को फ्लो करवाता है सर्किट से, तो फिर आपके पास पावर कितनी होगी, 1 वॉट की होगी. अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 2 एम्पेयर का करंट जनरेट कराता है तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 वोल्ट. सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्योंकि आपके पास क्या है, I इंटू V. ठीक, तो ये हमारे पास होगी डेफिनेशन ऑफ वॉट. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हाई पावर्स है, 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पेयर. ये देखें यहाँ पर ये कह रहा है आप, अगर आपके पास जो है वो 1 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो अगर 1 एम्पेयर का करंट जनरेट कराता है तो हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट्स हो जाएगी. ठीक, अब बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलोवाट एंड मेगावाट. किलो हमारे पास, हमें पता है कि एक्सपोनेंट 3 होता है, और हमारे पास जो है वो मेगावाट होता है एक्सपोनेंट 6 वॉट्स. ठीक, तो ये हमारे पास हो गई हाई पावर ऑफ वॉट्स. फिर हमारे पास जो है वो एक रिलेशन है, कन्वर्जन ऑफ किलोवाट आर इन जूल्स. किलोवाट आर बेसिकली आपके जो है वो घर के जो बिल होते हैं वो किलोवाट आर से ही कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूमर जो है वो बनती है उससे. तो किलोवाट आर बेसिकली देखें 1 किलो हमारे पास जो है वो देखिए, किलो का मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास क्या है, वर्क है. ठीक है, तो वर्क तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इसकी यूनिट आ जाएगी, दैट इज जूल पर सेकंड. और फिर हमारे पास क्या है, आर. एक आर जो 3600 सेकंड्स के इक्विवेलेंट होता है. सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा. देखिए अब ये सेकंड से ये सेकंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6. ठीक है, और हमारे पास क्या रह जाएगा, जूल्स रह जाएगा. सो 1 किलोवाट आर दैट विल बी इक्वल्स टू 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स के हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा. ठीक, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है मैक्सिमम पावर आउटपुट की जो है वो डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह. अपनी दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.